15 घंटे इन्होंने मारपीट की हमारे लोगों के साथ, कंप्यूटर तोड़े, छीनने की कोशिश की और कंप्यूटर हैक किए और डराया धमकाया। अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया, जज लोया का नाम लेके धमकाया कि जब उनको मार दिया गया कुछ नहीं हुआ, आप किस खेत की मूली हो। ये सब कार्य जो हुए, वो जो हुआ वो बिल्कुल सीधा सीधा वकालत के ऊपर, वकीलों के ऊपर हमला था, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमला था, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमला था, जिसके लिए पूरे देश के वकील एकजुट होकर साथ खड़े। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्रचा साहब, जिनके यहाँ 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा रेड मारी गई। उस सिलसिले में आज प्रशांत भूषण और बीजी कॉप से पार्टी रिटायर्ड जज बॉम्बे हाई कोर्ट ने महमूद प्रचा साहब की इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम प्रचा साहब से बात करेंगे कि क्या मामला है और किस तरीके से जो बिरादरी है, वकीलों की बिरादरी, उस तरफ वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला। देखिए, पूरे देश के जो वकील हैं वो पूरे देश से हमें मैसेज भी आ रहे हैं और सिग्नेचर कैंपेन पूरे देश में चल रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ वो अब किसी और वकील के साथ ना हो, इसलिए पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा कि इस कार्रवाई के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और दूसरा, अभी प्रशांत भूषण साहब ने आज जो एक कॉल दी है कि वकीलों को और दूसरे जो लिटिगेंट्स हैं उनको सड़कों पे उतर के और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक मेमोरेंडम देना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करके एक बड़ा प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी रखेंगे जल्दी। जिस तरीके से आपके ऑफिस पे रेड मारी गई, तो किन लोगों, मतलब कोर्ट का आदेश था या किसके दबाव में पूरी कार्रवाई की? देखिए, कोर्ट का आदेश भी हमें लगता है कि कोर्ट को गलत बयानी करके ले लिया गया, लेकिन ना तो कोई एप्लीकेशन लगाई गई कोर्ट में, ना कोई उसका कोई ऑर्डर हुआ है, बल्कि सीधा वारंटी इशू हुआ है। मगर कोर्ट का आदेश जो था वो तो पहले 10-15 मिनट में जब कार्रवाई शुरू हुई थी रेड की, वो पूरा हो गया था तो कोर्ट। उसके बाद जो 15 घंटे इन्होंने मारपीट की हमारे लोगों के साथ, कंप्यूटर तोड़े, छीनने की कोशिश की और कंप्यूटर हैक किए और डराया धमकाया। अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया, जज लोया का नाम लेके धमकाया कि जब उनको मार दिया गया कुछ नहीं हुआ, आप किस खेत की मूली हो। ये सब कार्य जो हुए, वो जो हुआ वो बिल्कुल सीधा सीधा वकालत के ऊपर, वकीलों के ऊपर हमला था, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमला था, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमला था, जिसके लिए पूरे देश के वकील एकजुट होकर साथ खड़े हैं। ये जो कार्रवाई कहा जा रहा है कि आपको एक मुसलमान होने का भी एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे एक ऐसा मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो कि भारत के संविधान के ऊपर लोगों का विश्वास जमाना चाहता है। मनुवादी व्यवस्था ये चाहती है कि भारत के संविधान के ऊपर से लोगों का विश्वास उठे, इतने जुल्म करें कि लोग ये कहने लगे कि हमारा संविधान शायद मजबूत नहीं है। हम क्या काम कर रहे हैं कि हम लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि बावजूद इसके कि सब संस्थाएं कमज़ोर कर दी हैं मनुवादियों ने, फिर भी भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसमें इतनी शक्ति है कि वो फिर भी सबको न्याय दिला सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। यही सबसे बड़ी चिढ़ है इस मनुवादी व्यवस्था को हमसे, कि हम लोगों का विश्वास संविधान में रखना चाहते हैं, लोगों को ये कहना चाहते हैं कि संविधान आज भी इतना ताकतवर है कि वो आपको न्याय दिला सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी उनसे मुखालफत या लड़ाई। इस मामले को लेकर आप कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आके कह चुके हैं, सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव है, तो इससे ज़्यादा मैं न्याय जजेस के ऊपर क्या दबाव है या नहीं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मगर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमने आरएसएस के 24 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कराया, हमने दिल्ली पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, अब वो भी लोग जेल जाएंगे, दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट अफसर हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है इन दिल्ली दंगों में, सबको ये साफ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हम पे हमला हुआ कि न्यायपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये तो आरएसएस के लोगों को भी बंद करा रहे हैं, ये तो पुलिस के लोगों को भी बंद कराएंगे, और ये इनके अल्टीमेटली जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी बंद होंगे, और वो सब भारत के संविधान के तहत होंगे, तो लोगों का विश्वास संविधान पे और बढ़ेगा। यही तो मनुवादी नहीं चाहते। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि ये जो कार्रवाई आपके खिलाफ की गई, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक तरीके से हमला है, क्या कहना चाहिए, किस तरीके से ये एक वकील जो होता है, वो जो उसका क्लाइंट उसे कोई भी बात बताता है, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं पूछ सकती, ना उसको कानूनी तौर पे हमें बंदिश भी है कि हम किसी को नहीं बता सकते। वो छीनने का जो काम किया है और वो हमें डाइवर्स कराने के लिए जो ऑर्डर हुआ है, उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उसको कंडेम किया है, दूसरे जो बार एसोसिएशन है पूरे देश के, वो भी कंडेम कर रहे हैं उसे। ये जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत जब से आई है,
लगातार इस तरीके के हमले होते रहे हैं। तो जो वकील बिरादरी है या जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो इस चीज़ को लेकर आगे क्या एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस तरीके की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रदर्शन का भी प्रोग्राम बन रहा है और सिग्नेचर कैंपेन तो चल ही रहा है। 2 प्रोग्राम तो ये हो ही गए, लेकिन क्रिटिसिज्म तो हो ही रहा है। कितने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस आर्टिकल्स लिख चुके हैं और बोल भी चुके हैं इस बारे में। तो एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो जारी है। तो ये थे महमूद प्राचा साहब, जिनके लिए आज प्रशांत भूषण और बीजे कोपसे पाटिल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रेड स्पेशल सेल ने की है, ये एक तरीके से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर एक हमला है।